चलो 2025 का मेन पेपर सोल्व करते हैं। 2025 का सप्लीमेंट्री अपना हो चुका है। पहला क्वेश्चन है विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स रेगुलेट मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। आंसर आएगा थायराइड ग्लैंड्स। ओके। इन विच ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रीजनरेशन। रीजनरेशन की वजह से तो आंसर आएगा प्लेनेरिया। ओके। द किडनी इन ह्यूमन बीइंग इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये क्वेश्चन कम से कम सुबह से पढ़ रहे हैं, ये छठा वीडियो साइंस का, उसके अंदर कम से कम 4 बार आ चुका है। तो किडनी किसका आएगा आंसर? एक्सक्रीशन का। ऐसा आपको न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, रेस्पिरेशन का ध्यान रखना है और सर्कुलेशन का ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है? ये साइटोकिनिन है, ठीक है ना, साइटोकिनिन। ये सेल डिवीजन में काम आता है। किसमें आता है? सेल डिवीजन। ओके। और एक एसबीसिक करके था, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए था। ओके। 2025 की सप्लीमेंट्री का जो पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन है, उसमें मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, किसी और पे टिक लगा दिया। सेल डिवीजन वाले का राइट आंसर आएगा साइटोकिनिन। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट। ओके। जेनोटाइप रेशियो इन F2 जनरेशन ऑफ ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज। मैंने पहले भी बोला था कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी टी। आपको इस रेशियो को याद रखना है। ये सेम है, उसके अंदर क्या आएगा 1, और जिसके अंदर दो डिफरेंट है उसके अंदर आएगा 2। 1:2:1 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्स अप द सोलर एनर्जी एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द हिट्रोट्रोप्स। इसका आंसर आएगा प्रोड्यूसर्स। ओके। द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर r and focal length of a spherical mirror is r equal to 2f. A beam of white light passing through a prism is split up into its constituent colors. The light which undergoes least deviation is। इसका आंसर आएगा रीड। आगे बात सुनिए, ये फॉर्मूला है विब ग्योर, GYOR ग्योर। ओके। सबसे ज्यादा V का, सबसे कम R का। An equivalent resistance between point P and Q in given circuit is। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ये दोनों सीरीज में चल रहे हैं, दोनों को जोड़ लो। R equivalent इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू 2 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 4 ओम। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों पैरेलल में चल रहे हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1/R equivalent इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/ क्या हो जाएगा R2। ये नहीं हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। 4 को एलसीएम ले लो, 1 + 1 इक्वल टू 2/ क्या हो जाएगा 4। आंसर आ जाएगा 1/2। लेकिन अपने को R इक्विवेलेंट नीचे चल रहा है, ऊपर लेके हो, रिवर्स कर दो, R इक्विवेलेंट आंसर आ जाएगा 2 ओम। बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है? आयरन दे रखा है, एल्यूमिनियम दे रखा है, कॉपर दे रखा है। राइट आंसर क्या आएगा? सिल्वर। इन द राइट हैंड थंब रूल द थंब पॉइंट्स टुवर्ड द। आगे बात समझिए, ये आपकी 4 जो फिंगर है, आगे बात समझिए, 4 फिंगर है, इनको ऐसे रखो और यूं करो। ओके। तो जो थंब है वो आपके करंट की क्या बता रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके। आंसर आएगा डायरेक्शन ऑफ करंट। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम करंट इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज। फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसकी डायरेक्शन बतानी, टू द लेफ्ट कर रहा है, टू द राइट कर रहा है, इनटू द पेज। इसका आंसर आएगा आउट ऑफ द पेज, पेज के बाहर में। द गैस इवॉल्व इन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको कुछ भी नहीं करना है, H2SO4 की रिएक्शन करवानी, किसके साथ करवानी? जिंक के साथ में। किसके साथ में? जिंक के साथ में। ये दोनों यहां पर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2। अगर किसी को याद आ रहा हो 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आया था उसके अंदर आपको क्या बना रखा था? डायग्राम बना रखा था और आपको समझा रखा था, उसके अंदर भी अपना आंसर क्या आया था? हाइड्रोजन गैस आया था। तो राइट आंसर इज H2। ओके। pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7 आएगा। 10 किसका होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको मोम बोलते हैं अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 1.2 किसका होता है? गैस्ट्रिक जूस का। इसको याद रखे, वापस इनमें से कोई इनको रिपीट हो जाए।
रिएक्शन दे रखी है लेड नाइट्रेट की, क्या नाम, लेड ऑक्साइड की कार्बन के साथ में, तो लेड बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा है इसके अंदर क्या क्या घट रहा है बताना, 4 स्टेटमेंट देकर, किसी पे फोकस नहीं करना है अपने को। देखो यहां पर 2 PbO दे रखा है किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर, तो आगे जाके 2 PbO चल रहा है, लेकिन ऑक्सीजन क्या हो रहा है यहां पर नजर नहीं आ रहा। अगला देखो यहां पर प्लस कितना नजर आ रहा है, C नजर आ रहा है, आगे जाके C2 किसके साथ में ऐड हो रहा है, C किसके साथ में हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन लेड से हटके कहां पर जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या है, सही है। आपका आंसर आ चुका है, 1 एंड 2 होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं, होगा नहीं, थर्ड वाला ऑप्शन जहां पर मैच हो रहा है थर्ड वाला रोमन, तो थर्ड एंड फोर्थ। वापस क्रॉस चेक कर लो, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये ऑक्सीजन यहां पर रिड्यूस हो रहा है, केवल क्या बच रहा है, लेड बच रहा है। ओके, तो राइट आंसर क्या आएगा आपका, डी फॉर दिल्ली। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एम सेल ऑफ फॉस्फोरस एटम इज 5 है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज, ये आपका C2H6 रहेगा इसके अंदर सेचुरेटेड में। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द मीथेन, कुछ भी नहीं करना है, ये आपका C है, ये H लग जाएगा, ये H लग जाएगा, ये H लग जाएगा, H लग जाएगा, 1 2 3 और 4, टोटल कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है। ए मैकेनिज्म रेगुलेट द एक्शन ऑफ हार्मोन, फीडबैक मैकेनिज्म, ये कई बार आ गया आपके एग्जाम के अंदर बायोलॉजी वाले चैप्टर से, इसको रट्टा मार के तैयार रखें। अगला क्वेश्चन है, द वेब मेड बाय द ब्रांचिंग फूड चेन इज, फूड वेब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक वायर आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर बिकॉज कॉपर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, by increasing the number of turns of wire in the coil the strength of magnetic field coil produced by current carrying conductor coil is, जितने ज्यादा होंगे ये टर्न उतने ही ज्यादा होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इंक्रीज या इंक्रीजिंग ऑर्डर आ जाएगा। ओके, द नेम ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज, ये आपका चैप्टर का सेकंड या थर्ड पेज के अंदर रिएक्शन दे रखी है, तो इसके अंदर आ जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, Mg O2 इज मोर डक्टाइल मेटल बिटवीन गोल्ड एंड आयरन, इसमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं, ये आपका आंसर क्या जाएगा, गोल्ड। डिफाइन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को समझो, इट इज ए बायोलॉजिकल एंड मेटाबॉलिकल प्रोसेस बाय विच लिविंग सेल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच ग्लूकोज, इसको अपन बोलेंगे रेस्पिरेशन। Which part of the brain controls walking in straight line, riding bicycle and picking up a pencil? इसको बोलते हैं सेरिबेलम, क्या बोलते हैं, सेरिबेलम। ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो इसको तैयार रखें। राइट एनी वन एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये आएगा हिबिस्कस, हिबिस्कस। इन द मेंडल्स एक्सपेरिमेंट व्हाट वाज द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर व्हाइट फ्लावर ऑफ पी, इसका पर्पल फ्लावर या वॉयलेट कलर आ रहा था, तो ये आपका पर्पल फ्लोर या वॉयलेट। ओके, विच मिरर इज यूज्ड ए रियर व्यू विंग ऑफ ए व्हीकल, तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय मायोपिया, नियर साइटनेस, इसको नियर साइटनेस भी बोलते हैं मायोपिया का। कॉमन रिफ्रैक्टिव एरर है वेयर क्लोज ऑब्जेक्ट्स अपीयर क्लियरली, पास की चीज है वो तो आपको क्लियरली दिखेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पर ज्यादा दूरी पे डिस्टेंस पे तो वो क्या दिखेगी, ब्लर दिखेगी, क्या दिखेगी, ब्लर, यानी आपको देखने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। ओके, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट, तो आपका वोल्ट मीटर आ जाएगा। ओके, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को जिससे मेजर करते हैं। ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, ये पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है एक बार, ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। आगे बात समझिए, यहां पर आपको एक की लगानी है और डायरेक्शन दिखानी है जो मैग्नेटिक फील्ड की, और ये जो लाइन बन रही है उसकी। ओके, ऐसा भी पूछ सकता है, लाइन को क्या बोलते हैं एग्जाम के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये आंसर आपको ध्यान रखना, ऐसा भी पूछा जा सकता है। CaO plus H2O हीट, राइट केमिकल नेम ऑफ X इन अबोव रिएक्शन, कुछ भी नहीं है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहां पर क्या निकल रही, हीट निकल रही है, अभी सुबह ही पढ़ा था अपन ने, इसको स्लेट लाइन भी बोलते हैं, हिंदी बोलता है बुझा हुआ चूना। ओके, तो आज आपके
क्वेश्चन नंबर 34, ड्रॉ बीकर, एक बीकर ड्रॉ करना, मग अपन जो जनरली घर में यूज लेते हैं केमिस्ट्री की लैब के अंदर, ऐसा बीकर आपको क्या करना है, ड्रॉ करना। राइट फॉर्मूला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, डैश COH, ये इसका। When the aqueous solution of an acid is put in an electric circuit, the bulb connected in a circuit starts glowing. Write which property of an aqueous solution of an acid did a student prove by analyzing this observation? ये observation ये बता रहा है कि इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, acid is aqueous solution are electrolysis and conduct electricity, उसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो हो रहा है। ओके, ये पेपर अपना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा इसके अंदर 6 पेपर का 2023, 4, 5 और 6 इसके सैंपल पेपर के ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्कर हो जाएंगे, और 2022 और 23 की सप्लीमेंट्री का पेपर वो अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे, लेकिन यूट्यूब पे किसी ने वीडियो डाल रखा है, तो वहां से मैं क्वेश्चन तैयार करवा के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप ज्यादा लोगों को शेयर करें। आई प्रॉमिस कि मैं 12 आउट ऑफ 12 पेपर फुल लेंथ आपको पूरा सोल्व करवा दूंगा विद इन 2 to 3 days।